नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा पुनः आपका लेट्स डेवलप इंग्लिश एजुकेशन में स्वागत है। इससे लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ाया था कि वाज, वर टू, हैड टू का प्रयोग, जिनका हमने विस्तार से चर्चा करी कि हिंदी वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे, तो वाज वर टू का प्रयोग करेंगे, जिसमें कार्य हो नहीं रहा, क्रिया का रूप तो है लेकिन उस समय कार्य नहीं हो रहा। हैड का प्रयोग किया हमने कि जो भूतकाल में अधिकारात्मक वाक्य हो, जिसमें पास है, रखा है, ऐसे हो, या वस्तु पर सब्जेक्ट का, कर्ता का अधिकार हो, उस जगह हमने हैड का प्रयोग किया। हैड में क्रिया नहीं होती है। हैड टू का प्रयोग हमने भूतकाल में पढ़ता था, पढ़ती थी, ऐसे सेंटेंस या पढ़ा, ऐसे सेंटेंस जहाँ कार्य मजबूरन करना पड़ा, ऐसी जगह हमने हैड टू का प्रयोग किया। आज हमारा है यूज ऑफ विल टू। इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में ना होगा, नी होगी, ने होंगे आदि शब्द आते हैं। कोई कार्य जो भूतकाल में हम उसको देखें कि मुझे आज स्कूल जाना होगा, ऐसे सेंटेंस के लिए हम विल टू का प्रयोग करेंगे। इसको बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रिमाइंडर। यदि इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो विल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट रिमाइंडर इंट्रोगेटिव मार्क्स। यदि हम इसको नेगेटिव बनाएं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट टू प्लस वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिमाइंडर। यदि हम इसको WH फैमिली में बनाएं, WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिमाइंडर और इंट्रोगेटिव मार्क्स। यदि WH फैमिली में नेगेटिव बनाएं, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिमाइंडर इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये इसका स्ट्रक्चर है। यदि हम भूतकाल में भविष्य काल में ऐसा, फ्यूचर में कोई ऐसा हो जो हमें करना होगा, जाना होगा, लिखना होगा, ऐसे सेंटेंस आएँ तो उसके साथ हम विल टू का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस विल टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। तो आए एक सेंटेंस बनाते हैं इसके साथ हम। राधा को आज स्कूल जाना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर 1, फिर होगा, होगी। ये देखिए लास्ट में आप जाएं तो यहाँ से आपको टेंस का मालूम चलेगा कि कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें है जाना होगा, नी होगी, ना होंगे, तो विल हैव टू, यानी ये आपका नंबर 2। फिर उसके बाद में आप यहाँ से आएंगे, क्रिया क्या है, जाना, नंबर 3। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट नंबर 4, कल, आज,
ये भी ऑब्जेक्ट है। अब आप इसके अनुसार बना सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 है राधा, विल टू का प्रयोग करेंगे, प्लस नंबर 3 पे व फर्स्ट है जाना, जाने को गो, टू स्कूल, टुडे। ये सेंटेंस बनाने का एक तरीका है। यदि आप किसी भी सेंटेंस को बनाएं तो पहले उसको ये देखें कि आप सब्जेक्ट क्या है, उसमें सब्जेक्ट के बाद टेंस की पहचान करें, कौन सा टेंस है, कब की बात हो रही है, और टेंस का लास्ट के इन शब्दों से मालूम चलेगा कि कौन से, जैसे यहाँ रहा है, रही है, रहा था, रही थी, गा, गेगी, जो भी आए वो इससे मालूम चलेगा। और उसके तुरंत बाद आप ऐसे सर्कल में चलते आएँ, ये क्रिया है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मैंने बताए थे कि ऑब्जेक्ट एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो यदि ऑब्जेक्ट में व्यक्ति है तो पहले व्यक्ति को लें, वस्तु है तो वस्तु को लें, प्लेस है तो प्लेस को लें, और लास्ट में समय को लें। तो ये इसके अनुसार हमने बनाया। पहले स्कूल है और फिर समय है, तो आज स्कूल के बाद समय का प्रयोग किया, तो ये आपका सेंटेंस बन गया। यदि हम इसी को कहें कि आप इसको नेगेटिव बनाएं, राधा को आज स्कूल नहीं जाना होगा, तो ये हो गया राधा will not to go to school today। यदि इसी को हम नेगेटिव वो इंट्रोगेटिव बनाएं, सिंपल इंट्रोगेटिव, क्या राधा को आज स्कूल जाना होगा, तो उसमें आप विल का प्रयोग स्टार्ट में कर देंगे। विल राधा टू गो टू स्कूल टुडे, और ये इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। यदि आप WH फैमिली में लेना चाहें तो WH फैमिली में सबसे पहले आपको ये देखना है कि WH फैमिली में हमने बताया कि उसमें ये देखने की पहचान करने का तरीका है, उसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे ऐसा लिखा हुआ होगा। तो उसके लिए हम WH फैमिली में सुमन को कौन से बाजार में जाना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब क्यों, कहाँ, कब, कैसे कुछ ऐसा हो तो कौन सा, कौन सा आया, सबसे पहले इसको लिखेंगे। अब कौन से बाजार में, इन विच मार्केट, पूरा का पूरा ये इन विच मार्केट पूरा ये का आएगा, इन विच मार्केट, मार्केट भी कह सकते हैं, बाजार भी कह सकते हैं। उसके बाद ये आपका पूरा हो गया। इसके तुरंत बाद आप विल का प्रयोग करेंगे। विल सुमन टू गो टू आप इन विच मार्केट विल सुमन टू गो टू, ये इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि सुमन को कौन से बाज़ार में जाना होगा, या आज कौन से बाज़ार में जाना होगा। तो इसमें हमें गो टू मार्केट यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कौन से बाज़ार की वजह से इन विच मार्केट शुरू में ही आएगा। एक और सेंटेंस हम बनाते हैं। राम को कितने बजे उठना पड़ेगा। सबसे पहले क्यों, कहाँ, कब, कितने बजे, ये पूरा का पूरा एक है। हाउ मैनी ओक्लॉक,
हाउ मैनी ओ क्लॉक, विल का प्रयोग करेंगे राम टू गेट अप। ये सेंटेंस बन गया। राम को कितने बजे उठना पड़ेगा, हाउ मैनी ओ क्लॉक विल राम टू गेट अप। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब यदि आप इसमें नेगेटिव भी करें तो हाउ मैनी ओ क्लॉक विल राम नॉट टू गेट अप, ये आपका नॉट का प्रयोग हो जाएगा, यानी टू से पहले नॉट का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा है विल हैव। विल हैव, इसकी पहचान है पास होगा, रखा होगा, वस्तु पर कर्ता का अधिकार। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट रिमाइंडर। इसमें क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है। जैसे हमने कहा मुकेश के पास आज 2 किताबें होंगी। सबसे पहले मुकेश नंबर 1, लास्ट में आप जाएंगे, ये आपको टेंस की जानकारी देगा तो होगा, होगी, होगी, यानी सल हैव विल हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में आप क्रिया देखेंगे, इसमें क्रिया नहीं है क्योंकि ये अधिकारात्मक वाक्य है। आपका ऑब्जेक्ट टू, ये पूरा का पूरा एक है, और पास के लिए हम हैड इसका विल हैव का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आपका सेंटेंस है मुकेश विल हैव टू बुक्स टुडे। ये सेंटेंस आपका बना, मुकेश के पास आज 2 किताबें होंगी, मुकेश विल हैव 2 बुक्स टुडे। ये सेंटेंस, यदि इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में भी बदल सकते हैं। इसी सेंटेंस को क्या सरिता के पास एक बैग होगा, और ये इंट्रोगेटिव मार्क्स। विल का प्रयोग शुरू में करेंगे, विल सरिता हैव अ बैग। ये विल सरिता हैव अ बैग, क्या सरिता के पास एक बैग होगा, विल सरिता हैव अ बैग। ये इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें अधिकारात्मक, उनके 2 भाई होंगे, उसमें अधिकार है, उसके पास 4 मकान होंगे, उसके 4 प्लॉट होंगे, उसके लिए हम सेंटेंस बनाने में विल हैव का प्रयोग करते हैं। और विल हैव के बाद नेक्स्ट है हमारा विल हैव टू। विल हैव
ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पढ़ेंगे, ऐसे सेंटेंस हो। कार्य दबाव में करना या मजबूरी बताना। सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस क्रिया की प्रथम अवस्था, सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस शल हैव, टू, विल हैव, टू प्लस वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, रिमाइंडर। शल हैव और विल हैव का दोनों का आप अंतर समझ रहे होंगे। आई और वी के साथ शल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग। अदर्स अन्य के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यदि इसमें आई और वी सब्जेक्ट होता है तो हम शल का प्रयोग करते हैं, और आई और वी नहीं होता है तो विल का प्रयोग करते हैं। तो आए सेंटेंस बनाते हैं इससे संबंधित। खिलाड़ियों को मैदान में खेल के मैदान में रोज जाना पड़ेगा या रोजाना जाना पड़ेगा। ये सेंटेंस है। यहाँ खिलाड़ियों को खेल के मैदान में रोजाना जाना पड़ेगा, उस जगह हम इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले प्लेयर्स, शल विल का प्रयोग करेंगे तो विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ विल हैव टू गो टू प्लेग्राउंड डेली। डेली एवरीडे की इसका प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस आपका इस प्रकार होगा, खिलाड़ियों को खेल के मैदान में रोजाना जाना पड़ेगा। प्लेयर्स विल हैव टू गो टू प्ले ग्राउंड डेली। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए अब यदि हम इसमें ये कहेंगे कि इसका नेगेटिव बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय मैंने पहले भी स्ट्रक्चर बना रखा है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। यदि आपको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है सब्जेक्ट प्लस शल हैव या विल हैव प्लस नॉट प्लस टू। शल हैव और विल हैव में से शल हैव और विल हैव टू के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, तो उस जगह हम इसका प्रयोग करेंगे। और यदि आपको इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिंपल इंट्रोगेटिव में आप शल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करें। सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, रिमाइंडर,
और इंट्रोगेटिव मार्क्स। यदि आपको WH फैमिली से करना है तो आप WH फैमिली का भी इसी प्रकार करेंगे। WH फैमिली प्लस सल या विल प्लस सब्जेक्ट, हैव टू प्लस वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, रिमाइंडर, इंट्रोगेटिव मार्क्स। इस प्रकार एक सेंटेंस बनाएंगे। यदि आपको इस प्रकार का कोई आता है, अब एक सेंटेंस बनाते हैं हम। कमल को अस्पताल रोजाना क्यों जाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, कमल। लास्ट में चले जाओ, इसको जाना पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, तो ये विल हैव शैल हैव का प्रयोग करेंगे, शैल हैव टू का प्रयोग, तो कमल के साथ विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो, टू कहाँ जा रहा है, ओ सॉरी ये WH फैमिली था। WH फैमिली में पहले सबसे पहले देखेंगे कब, कहाँ, क्यों, कैसे है, तो क्यों, वाई कमल है, सिंगुलर है, तो विल का प्रयोग करेंगे, वाई विल कमल हैव टू गो टू हॉस्पिटल। डेली, इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये सेंटेंस बन गया। कमल को अस्पताल रोज़ाना क्यों जाना पड़ेगा। क्यों, कहाँ, कब, कैसे हो, तो सबसे पहले उसको लें। क्यों के लिए वाई विल कमल हैव टू गो टू स्कूल हॉस्पिटल डेली। वाई विल कमल हैव टू गो टू हॉस्पिटल डेली और इंट्रोगेटिव मार्क्स। तो ये इस प्रकार सेंटेंस। यदि आप नोट का प्रयोग मैंने बता दिया आपको और सिंपल इंट्रोगेटिव भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा, आपसे निवेदन है कि आपने देखा होगा कि टेंस, हर टेंस में 4 पार्ट होते हैं और ये आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, लेकिन हम आपको एक टेंस में, आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इनके अलावा एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, अब आप ये बताएं कि कौन से टेंस में होगा। हम इसको बार बार ये कह देते हैं कि एक के पार्ट 4 हैं, उसी को हम सिंपल कह देते हैं, उसी को इंडेफिनेट कहते हैं। मैं आपको ये जो भी ग्रामर के रचयिता थे, ग्रामर लिखने वाले थे, उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई उनको नमन करता हूँ, लेकिन हम हमारी सुविधा के अनुसार कुछ बदलाव कर सकते हैं। हमने बदलाव किए हैं कि एक टेंस के 5 पार्ट बनाए और वो अगले लेसन में आपको बताएंगे कि 5 पार्ट कैसे होते हैं। तो आप ये रखें कि मैं एक अध्यापक हूँ, ये ध्यान करें कि कौन से टेंस में, ये बताने कष्ट करें और देखते रहिए लेट्स डेवलपमेंट इंग्लिश एजुकेशन। और हमारे आपके साथियों को, रिश्तेदारों को जो इसके इंटरेस्टेड हैं, जो इंग्लिश के सीखना चाहते हैं, कोई भी ऐसे विद्यार्थी हो, उनको भेजें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।